Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So, guys, today's our topic is power rating of common electrical appliances. तो पावर रेटिंग के बारे में अब थोड़ा सा स्टडी करेंगे. सो बेसिकली पावर रेटिंग क्या है? ये पावर रेटिंग तो कभी कभी हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे उस पे रेटिंग्स दी होंगी, जैसे कि 100 वोल्ट. जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो उस पे 100 वाट एंड वोल्टेज इज 220 वोल्ट. तो ऐसा हमें लिखा हुआ दिखेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 220 वोल्ट एंड 100 वाट. सो ये जो भी डेटा है उस पे ये वोल्टेज का डेटा है और ये पावर का डेटा है. सो ये जो पावर और वोल्टेज का डेटा है हम लोग उसको रेटिंग बोलेंगे कि बल्ब पे इतना रेटिंग है. ओके. फिर यहाँ पर 100 वाट, इसका मीनिंग क्या होगा कि जब हम बल्ब को इतना पावर देंगे तब उसका वोल्टेज 220 वोल्ट होगा. तो उतने पावर में उसका वोल्टेज 220 वोल्ट, और ये जो पावर है 100 वाट, दैट पावर मतलब कि 100 जूल पर सेकेंड. सो एनर्जी जनरेटेड बाय द सप्लाई हियर 100 जूल पर सेकेंड. सो each second we get 100 joule continuously energy from the power supply. सो ऐसे रेटिंग दी होगी. सो यहाँ पर पावर रेटिंग से हम लोग टोटल दो चीज़ों के मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं. दैट फर्स्ट चीज उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि पावर रेटिंग से जो भी बल्ब का रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग फाइंड कर पाएंगे. और दूसरा फैक्टर है वो है करंट, मतलब कि करंट का जो टॉलरेंस है, जो बल्ब है वो कितना करंट सह सकता है, वो हम लोग फाइंड कर पाएंगे. तो पहले रेजिस्टेंस की बात करें. तो अगर हमारे पास सिर्फ वोल्टेज और पावर की वैल्यूज है तो उससे रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो दैट फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर. सो बेसिकली इस फॉर्मूला में से रेजिस्टेंस फाइंड करना है. आर को सब्जेक्ट बनाओ, सो आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन पी. एंड आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, if I am putting values, V that is 220 square upon P. P is 100 watt, so here I have to write 100. So the answer is 484 ohm. So our bulb have 484 ohm resistance. इतना resistance है उसके पास. Okay. Now after we are going to find current of our electric bulb. तो करंट फाइंड करना है तो बेसिकली करंट की ऐसी फॉर्मूला कि जिसमें पावर भी आता हो और वोल्टेज भी आता हो. सो पावर की फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी इंटू आई. अब इसमें से आई करंट फाइंड कर दो तो I इज इक्वल टू ये जो भी वैल्यू मिलेगी वो बल्ब के करंट की टॉलरेंस है. तो यहाँ पर P अपॉन V हो जाएगा. P की वैल्यू 100 एंड 220. So our answer that is 0.48 एम्पियर. इसको हम लोग अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 0.5 एम्पियर वी गेट. सो आवर करंट वैल्यू मतलब कि इलेक्ट्रिक बल्ब 0.5 एम्पियर करंट तक सह सकता है. बट अगर उससे ज़्यादा करंट आ गया तो फिर क्या होगा? तो 0.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर हम लोग उस बल्ब में से फ्लो करवाएंगे देन दैट करंट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेम्परेचर. उसका टेम्परेचर राइज होगा एंड ड्यू टू द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर दैट फिलामेंट विच वी यूज इन दैट इलेक्ट्रिक बल्ब विल बी मेल्टेड. तो वो फिलामेंट पिघल जाएगा. पिघलने से वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा. सो इसीलिए वो बल्ब डैमेज हो जाएगा, फिर उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा. तो हमें कंटिन्यूसली 0.5 एम्पियर से करंट को लेसर वैल्यू में रखना है कंटिन्यूसली. अगर एक भी बार वो इंक्रीज हो गया तो तुरंत टेम्परेचर इंक्रीज होके फिर वो बल्ब मेल्ट हो जाएगा. उसकी जो फिलामेंट है, जो टंगस्टन मटेरियल हमने यूज़ किया है फिलामेंट में, वो मेल्ट हो जाएगी एंड देन द बल्ब विल बी फ्यूज्ड एंड वो उसका कुछ काम आगे नहीं रह पाएगा.
सो इस तरीके से हम लोग 2 फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि एक बल्ब में सपोज के रेटिंग है 100 वोल्ट एंड द पावर दैट इज 30 वाट। जैसे कि अगर मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टी, ये फॉर्मूला पुट हियर 100 स्क्वायर अपॉन 30। सो 100 स्क्वायर अपॉन 30, 100 अपॉन 30 इट विल बी कैंसल आउट। सो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली यस 90, हाँ सॉरी, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा 333 ओम। सो रेजिस्टेंस ऑफ अवर बल्ब इज 333 ओम। कहाँ से हमने फाइंड किया? तो जो भी रेटिंग हमें मिली थी वहाँ से हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करना है करंट। सो आई सब्जेक्ट बाय पुटिंग वैल्यूज हियर 30 अपॉन 100, so this will be cancel out, 0.3 is the our answer। अगर हमारी जो करंट की वैल्यू 0.3 से ज़रा सी भी इंक्रीज हो गई देन फिलामेंट विल बी मेल्टेड एंड देन आफ्टर वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, उसका कुछ आगे काम नहीं रह पाएगा। सो ये था हमारा टॉपिक गाइज, पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। So that's it for today guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.